अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जो लोग अपनी मोहब्बत में नाकाम हो चुके हैं और इधर उधर से झाड़ फूँक जादू टोना करा के थक चुके हैं और ख़ुद भी तमाम किस्म का अमलियात आज़मा चुके हैं और आपको बदले में नाकामी ही हाथ लगी हो, तब आपके लिए यह नक्श बहुत ही मुफीद है। इस नक्श को एक बार आप जब तजर्बा करेंगे तो देखिए आपका महबूब किस तरीके से फड़फड़ाता हुआ आपकी मोहब्बत में बेकरार और बेताब और बेचैन होकर के आपकी खिदमत में हाज़िर होता है। ये नक्श मैंने बहुत सारे लोगों पर आज़माने के लिए, बहुत से मेरे पास तो इस तरीके के लोग आते रहते हैं काम के लिए। तो किसी का महबूब किसी तरीके से रूठ गया हो, तो किसी का महबूब किसी तरीके से किसी वजह से, बहुत किस्म के आदमी आते हैं। तो सबका अलग अलग बताएंगे आपको, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। छोड़िए ये सब बात, बस आप समझ लीजिए कि ये बहुत ही ताकतवर अमल है और जितने के ऊपर भी इसको आज़माया गया है सही पाया गया है। इसको आप एक बार ज़रूर आज़माएं और फिर आप हमको बताएं कि क्या इसमें ख़ासियत है, क्या ताकत है। अब हम आपको वीडियो बताने वाले हैं इसमें कि इस तावीज़ को किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब आप कर लें ताकि आइंदा का अपलोड हमारा वीडियो आपको आसानी से मिले। और जो वीडियो हमारा पहले से अपलोड है आप उसे अगर देखना चाहें तो प्लेलिस्ट से जा कर के उसे देख सकते हैं। जब आपको अपने महबूब को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करना हो, बेकरार और बेचैन करना हो और चाहते हैं कि आप उससे शादी ब्याह करना चाहते हैं या और कोई जायज़ काम लेना चाहते हैं, तो इस तावीज़ को लिखें और नाजायज़ जगह पर इस्तेमाल ना करें, वरना नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। जायज़ का मतलब ये है कि अगर आप का महबूब किसी वजह से रूठ गया हो तो उसको मनाना हो, या सही माने में आप जायज़ तरीके से शादी करना चाहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल करें। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपको फ्राइडे के दिन और जुमा की नमाज़ के बाद इसको आपको लिखना है, और वो भी सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से। और काली स्याही से इसको लिख करके फिर इसको अतर और खुशबू वगैरह इस पे लगा करके फिर इसको मोड़ करके आप तावीज़ बना लें और अपने पास इसको रख लें। आप इसको बाजू, गले या कहीं भी या किसी पर्स वगैरह में भी इसको रख सकते हैं। और इसको दूसरा तरीका जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, वो भी तरीका हम आपको बता देते हैं। आपको ये पीपल का पत्ता जो होता है, पीपल दरख्त जो जिसको बकरे वगैरह को खिलाया जाता है, वो पत्ता आप ले लें और 7 पत्ता लें और हर पत्ते पर यही तावीज़ आप किसी पेन से लिखें और एक एक करके बारी बारी सारा तावीज़ एक एक पत्ता जो है बारी बारी करके आग में उसको जला दें। किसी भी तरीके से आप उसको जलाइए, बस आपको जलाना है। उसके बाद देखिए आपका महबूब कैसे बेकरार होकर के आपके पास आपकी खिदमत में हाज़िर होता है। और अगर आपका एक दिन में किसी वजह से काम न बने तो इस अमल को 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन तक जारी रखें। 7 दिन के अंदर अंदर तो आपका महबूब दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, चाहे वो 7 किले में बंद होगा, वो हर मुमकिन कोशिश आप तक पहुंचने की करेगा और आपसे एक पल के लिए भी जुदा रहना गवारा नहीं करेगा।